हमारी भारतीय संहिता में नीति भी है। चाणक्य ने एक नीति कही है कि जिस चीज़ में हमारी बुद्धि नहीं चलती हमें अपनों से बड़ों से परामर्श करना चाहिए। राजा भी अपने मंत्रियों से परामर्श करता है। कितनी बड़ा नेता हो उनको सलाह देने वाले IAS ऑफिसर होते हैं। कुदरत ने हमें माँ बाप दिए हैं, कुदरत ने हमसे बड़े रिश्ते दिए हैं, कुदरत ने जिनवाणी दी है, गुरु भी दिए हैं। इन सब ये परामर्श के लिए होते हैं। इसलिए पहले जितनी भी अच्छी शादियाँ होती थी अरेंज शादी होती थी। अरेंज शादी के डाइवर्सन कम होते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते, लेकिन मात्रा और लव मैरिजों के जितने होते हैं प्राय कहीं ना कहीं टकराहट होती है। इसलिए परामर्श के साथ जो निर्णय लिया जाता है, कल के दिन गड़बड़ी भी होती है तो सभी लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। एक व्यक्ति का जीवन साथी चयन करने के लिए पूरे परिवार का परामर्श लेना चाहिए, माँ बाप का परामर्श लेना चाहिए, बल्कि समाज के जो विज्ञ लोग हैं उनका भी परामर्श लेना चाहिए, रिश्तेदारों का परामर्श लेना चाहिए। ये कोई हंसी मजाक नहीं है जीवन साथी चुनना, जिंदगी का ही सवाल नहीं है, अवांतरों का भी सवाल है। इसलिए इसमें परामर्श ही एक उपाय है, क्योंकि दोनों व्यक्ति इतनी क्षमता नहीं रखते हैं वो गुण दोषों पर विचार कर सके। दूरदृष्टि नहीं होती है। जिस उम्र में दोनों की शादी होती है उस उम्र में व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता है गुणों की अपेक्षा, बातों में आ जाता है, बहलाने में आ जाते हैं। और आज यही हो रहा है, इतने बच्चे बच्चियां भाग जाते हैं, 2-4 दिन के बाद फिर घर आ जाते हैं और फिर शादी भी कर लेते हैं। बाद में फिर क्या दशा होती है बहुत मुश्किल है। बहुत स्वयं को ही विचार नहीं करना। सबसे ज़्यादा व्यक्ति स्वयं अपनी ज़िंदगी के संबंध में नहीं सोच सकता है जितना आपकी ज़िंदगी के संबंध में माँ बाप सोच सकते। मेरे संबंध में जितना मैं अच्छा नहीं सोच सकता हूँ जितना मेरे संबंध में गुरु सोच सकता। और गुरु और गार्जियन का सोच शत्रुवत होता है। गुरु जो सोचते हैं शत्रुवत होता है, कठोर लगता है। गुरु के वचन, गुरु का आदेश बुरा लगता है। जिस गुरु के वचन बुरे लग जाएं समझ लेना वही सच्चा गुरु तुम्हें मिल गया। जिसको गुरु के वचनों का बुरा लगता है या वो जिंदगी में कभी कल्याण नहीं सकता। गुरु के वचनों को जब किसी को थोड़ा भी बुरा हो जाए, नीति कही गई है कि गुरु कुछ भी कहे ये महसूस होना चाहिए मेरे अवभाग्य हैं कि आज गुरु ने मुझे ये कहा। डांट दे में तब अवभाग्य, कुछ भी कह दे वो निकल जावे यहाँ से तो भी समझ लेना कि तुम्हारा अवभाग्य है। कम से कम वो आदेश तो दे रहे हैं। और जिसको गुरु की बातों का बुरा लगता है समझ लेना वह जिंदगी में कभी कल्याण नहीं कर सकता। गुरु के मुख से जो भी निकले उसे अवभाग्य मान के निकलना शत्रुवत कहा है। ऐसा व्यवहार, इसी प्रकार माँ बाप जो निर्णय करते हैं, मैना सुंदरी को याद रखो। माँ बाप ने कोड़ी पति दिया, बस उसने एक ही पूछा किसने पसंद किया है। क्या गजब की बात है। सबने कहा मैना सुंदरी तू देख ले, देख के तेरी रूह कांप जाएगी। मैना सुंदरी कहती है मैं माता पिता से ज्यादा अच्छा नहीं सोच सकती। किसने चयन किया है? बस जैसे ही कहा कि आपके पिताजी ने चयन किया उसने बरमाला डाल दी और आज वो अमर हो गई। और यदि माँ बाप का चयन तुम्हें बुरा लग रहा है समझ लेना चाहिए तुम बेटा बिटिया बनने लायक ही नहीं हो, क्योंकि माँ बाप जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा बच्चा स्वयं नहीं सोच सकता। ये गुरु हैं, माता पिता हैं, ये सब हमारे लिए बहुत, उनके कठोर वचन भी हमें अवभाग्य मानना चाहिए। कम से कम इन्होंने कठोर बोला तो सही, गुरु का बोलना ही अपने आप में अवभाग्यशाली है। एक घटना आती है पवनंजय के संबंध में, पूज्य रविशरण आचार्य महाराज ने लिखा और एक मुक्ति दूत करके एक उपन्यास है। 22 साल से अंजना का त्याग था। जब वो युद्ध पे जाने लगे पवनंजय, युद्ध पे जाते समय पत्नी आरती उतारती है कुशल क्षेम की। 22 साल से परित्याग किए बैठा है और उसके कुशल क्षेम के लिए आरती लेके पहुंच गई। और जैसे आरती लेके पहुंची पवनंजय इतने क्रोध में आकर उस आरती को हाथ मार दिया। इसका मुझे मुंह क्यों दिखाया? मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, हट जा सामने से। बहुत कठोर शब्द बोले, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, बहुत कठोर है। इसको मेरे सामने क्यों लाए? हटाओ इसको, हट जा यहाँ से। और आरती को हाथ मार दिया, आरती नीचे गिर गई। अंजना के चेहरे पर खुशी आ गई। वसंत माला उनकी सखी कहती है कि तेरा तिरस्कार हुआ सबके सामने, तू आरती उतारने गई, तू उसका भला चाह रही है, वो तेरा तिरस्कार कर रहा है। अंजना कहती है कम से कम 22 साल में बोले तो सही। क्या गजब, कैसी आत्माएं होती हैं, क्या होता है इन आत्मा, कैसी आत्माएं। अंजना कहती कम से कम बोले तो सही, गाली तो दी, बोले तो सही।
मैं गलत हूँ, हट जाए यहाँ से, मुंह क्यों दिखा रहे, कुछ तो बोले। अंजना इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि बस मेरा जीवन सफल हो गया। कम से कम कुछ भी बोले, बोले तो सही, प्रेम ऐसा होता है। माँ बाप यदि बोल रहे हैं तो ये कहो बोल रहे हैं, गुरु यदि डांट भी रहे हैं तो ये समझो कम से कम बोल तो रहे। सबसे खतरनाक है बड़ों का मौन हो जाना। यदि हमने कहा था एक दिन प्रवचन, यदि पिताजी कहें भैया देखो बेटा ऐसा कर रहा है, मैं नहीं बोल सकता, मैंने तो मौन ले लिया है, समझ लेना उस बेटे का विनाश चालू हो गया। और पिताजी ने ये कह दिया क्या कर रहे हैं, ठीक है मैं देख लूंगा, समझ लेना तुम्हारा अभी विकास का रास्ता। तो बड़ों के चाहे वो कठोर बोले चाहे कैसे ही बोले, बस हमेशा उनको बोलते हुए पसंद करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए जब तुम जिंदगी का निर्णय लो, माँ बाप से बुलवाओ, आप बोलिए कैसा है, आपके बोले बिना हम जिंदगी को समर्पित नहीं कर सकते। यदि ये परंपराएं चल जाएं तो आज भी 99% रिश्ते इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्म तक भी बने रह सकते हैं।